दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट का तीसरा दिन बेहद ही रोमांचक रहा, जहां भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज की टीम को क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं दिया और अंत में वेस्ट इंडीज ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की पहली पारी का स्कोर 448 रन पर पहुंच चुका था, वह भी केवल 5 विकेट के नुकसान पर। यानी टीम इंडिया ने पहले ही वेस्ट इंडीज पर 286 रनों की विशाल बढ़त बना ली थी। उस समय मैदान पर रविंद्र जडेजा 104 रन पर नाबाद थे और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। हर किसी को यही उम्मीद थी कि तीसरे दिन भारत की टीम पहले आधे सेशन तक बल्लेबाजी करेगी और फिर शायद अपनी पारी डिक्लेयर करेगी। लेकिन कप्तान शुभमन गिल की रणनीति कुछ और ही थी। तीसरे दिन जब भारत की टीम मैदान पर उतरी तो सभी को हैरानी हुई, क्योंकि भारत ने बिना एक भी गेंद खेले अपनी पहली पारी डिक्लेयर कर दी, जबकि अभी तक 3 दिन और थे इस टेस्ट मैच के। यानी टीम इंडिया ने पहली पारी में कुल 448 रन बनाकर वेस्ट इंडीज पर 286 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की। जिसके बाद वेस्ट इंडीज की ओर से दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए तेज नारायण चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल ने पारी की शुरुआत की। दोनों पर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। बुमराह की तेज इन स्विंगर और सिराज की आउट स्विंगर बल्लेबाजों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं लग रही थी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं मिला, लेकिन फिर सिराज ने वेस्ट इंडीज को पहला झटका दे दिया। 8वें ओवर में सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज चंद्रपॉल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके शरीर के करीब थी। नतीजा यह हुआ कि गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में उछल गई। वहां फील्डिंग कर रहे नीतीश रेड्डी ने बाईं ओर डाइव लगाते हुए एक शानदार 2 हाथों का कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सिराज ने चंद्रपॉल को सिर्फ 8 रन पर पवेलियन भेज दिया। वेस्ट इंडीज को अब पहला झटका 12 रन के स्कोर पर लग चुका था और अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए एलिक एथेनेज आए। लेकिन अब गेंदबाजी की बारी थी भारत के स्पिनर रविंद्र जडेजा की, क्योंकि पिच में पहले ही दिन से हल्का टर्न देखा जा रहा था और जडेजा ऐसी पिचों पर कितने खतरनाक होते हैं ये दुनिया जानती है। जडेजा ने आते ही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को उलझाना शुरू कर दिया। कभी गेंद सीधी निकल रही थी तो कभी टर्न लेकर बल्लेबाज को धोखा दे रही थी। और फिर आया 11वां ओवर। जडेजा की पहली ही गेंद पर वेस्ट इंडीज को एक और झटका लग गया, जहां जडेजा की गेंद थोड़ी टॉस्ड अप थी और बाईं ओर घूमती हुई बल्लेबाज के शरीर की तरफ आई। कैंपबेल ने हल्का सा झुककर गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और धीरे से शॉर्ट लेग की तरफ चली गई। वहां पर साई सुदर्शन हेलमेट पहने खड़े थे और उन्होंने बिना किसी परेशानी के कैच लपक लिया। इस तरह वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। चंद्रपॉल 8 रन और कैंपबेल 14 रन बनाकर आउट हुए। अब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 22 रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे। वेस्ट इंडीज की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। भारत के गेंदबाज अब पूरी तरह हावी हो चुके थे। जडेजा की गेंदें लगातार टर्न और बाउंस ले रही थीं और बल्लेबाजों के लिए समझना मुश्किल हो गया था कि कौन सी गेंद सीधी जाएगी और कौन सी घूमेगी। जिसके बाद 17वें ओवर में जडेजा ने वेस्ट इंडीज को दिया तीसरा झटका। जी हां, जडेजा की गेंद पर ब्रैंडन किंग ने गेंद की लंबाई को गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि गेंद बहुत आगे पिच होगी, लेकिन जडेजा ने लंबाई थोड़ी पीछे रखी। किंग ने क्रीज से ही बल्ला आगे बढ़ा दिया और गेंद हल्के हाथों से बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की दिशा में चली गई। केएल राहुल पहले स्लिप पर खड़े थे। उन्होंने शानदार तरीके से झुककर गेंद को जमीन से कुछ इंच ऊपर पकड़ लिया। अंपायर ने टीवी अंपायर से कंफर्म कराया, लेकिन किंग खुद मैदान छोड़कर चल दिए। उन्हें पता था कि कैच साफ था। ब्रैंडन किंग सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। अब वेस्ट इंडीज का स्कोर महज 29 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी से कैरेबियाई बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी थी। पिच से उन्हें काफी मदद मिल रही थी और उनके हर ओवर में बल्लेबाजों के लिए जाल बिछा हुआ था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव साफ झलक रहा था। हर गेंद पर बचने की कोशिश, हर रन के लिए संघर्ष। भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार जोड़ी तेज
और स्पिन ने विपक्षी टीम की हालत पतली कर दी थी, जिसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान रॉस्टन चेज से टीम को काफी उम्मीदें थीं। सभी को लगा था कि वो अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से पारी को संभालेंगे, लेकिन आज उनका सामना था कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी से। 18वें ओवर की 5वीं गेंद कुलदीप ने वो डिलीवरी फेंकी जिसने पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। कुलदीप यादव गेंद लेकर दौड़े, उनकी कलाई ने वही जादू दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गेंद को उन्होंने बिल्कुल सही लंबाई पर छोड़ा। दिखने में तो वो एक सामान्य लेग स्पिन लग रही थी, लेकिन असल में वो एक नेचुरल वेरिएशन थी। रॉस्टन चेज ने सोचा कि गेंद ज्यादा स्पिन करेगी और उसी भ्रम में उन्होंने अपने बैट को मिडिल और लेग लाइन पर रख दिया, लेकिन गेंद बिल्कुल नहीं मुड़ी। सीधे उनकी बैट को चकमा देती हुई ऑफ स्टंप से जा टकराई और स्टंप्स हवा में उड़ते दिखाई दिए। पूरा स्टेडियम कुलदीप कुलदीप के नारों से गूंज उठा। कप्तान चेज सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े, क्योंकि ये विकेट महज एक बल्लेबाज का नहीं बल्कि वेस्टइंडीज की उम्मीदों का पतन था। अब मैदान पर आए शाई होप, जो वेस्टइंडीज के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। सभी को लगा कि अब शायद वो एली कैथेनेज का साथ देकर पारी को संभाल लेंगे, लेकिन भारतीय स्पिनरों का आज कुछ और ही इरादा था। कुलदीप और जडेजा दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाज सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हर गेंद एक पहेली बन चुकी थी, कभी टर्न करती, कभी सीधी निकल जाती, तो कभी हवा में तैरती हुई बल्लेबाज को धोखा दे जाती। 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो सबको पता था कि कुछ खास होने वाला है। उन्होंने थोड़ी छोटी गेंद डाली, जिसे देखकर शाई होप ने बैकफुट पर जाकर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली और उनके बैट के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई। बैकवर्ड पॉइंट पर यशस्वी जायसवाल बिजली की तरह डाइव लगाते हुए आए और गेंद को लपक लिया। क्या शानदार कैच था वो! जायसवाल ने जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ते हुए वो कैच पकड़ा और जैसे ही गेंद हाथ में आई, उन्होंने जोरदार जश्न मनाया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाई होप महज 1 रन बनाकर आउट हो गए और इसके साथ ही वेस्टइंडीज की आधी टीम 21 ओवरों में ही पवेलियन लौट चुकी थी। भारतीय टीम ने एक के बाद एक ऐसे झटके दिए कि वेस्टइंडीज का ड्रेसिंग रूम सन्नाटा साधे बैठा था। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर एली कैथेनेज अकेले डटे हुए थे। वो बेहद संयम से बल्लेबाजी कर रहे थे, हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए। उनके साथ अब क्रीज पर आए ग्रीव्स, जिन्होंने शुरुआत में कुछ झिझक दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपना रिदम पकड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों के सामने थोड़ी बहुत चुनौती पेश की। उन्होंने कुछ आकर्षक चौके लगाए, कभी कवर ड्राइव तो कभी मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन शॉट्स। इन दोनों की जोड़ी ने वेस्टइंडीज की पारी को संभालने की कोशिश की और टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। कुलदीप और जडेजा की जोड़ी ने हालांकि दोनों पर लगातार दबाव बनाए रखा। एथेनेज और ग्रीव्स ने बड़ी समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और डीली गेंदों का इंतजार किया। सेशन के आखिरी कुछ ओवरों में इन दोनों ने बेहद धैर्य दिखाया। बुमराह और सिराज को दोबारा गेंदबाजी पर लाया गया ताकि कोई नई सफलता मिल सके, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मजबूती से डटे रहकर भारत को आगे कोई विकेट नहीं दिया। पहले सेशन की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 66 रन बना लिए थे, 5 विकेट के नुकसान पर। भारत अब भी पूरी तरह मैच पर हावी था। एथेनेज 30 रन पर नाबाद थे और ग्रीव्स 10 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। अब मैच एक दिलचस्प मोड़ पर था। वेस्टइंडीज अब भी भारत से 220 रन पीछे थी और टीम इंडिया को जीत के लिए बस 5 विकेट की दरकार थी। यानी अब सिर्फ वक्त की बात थी कि कब भारत इस मुकाबले को अपने नाम करता है, जिसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत होते ही वेस्टइंडीज की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा नजर आने लगीं। क्रीज पर थे एली कैथेनेज और जस्टिन ग्रीव्स, जिन्होंने पहले सेशन के अंत में थोड़ी बहुत साझेदारी बनाकर भारत के गेंदबाजों को कुछ देर के लिए रोक दिया था। दोनों बल्लेबाज अब नए इरादे और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे थे। भारतीय कप्तान ने सेशन की शुरुआत वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह से करवाई, लेकिन जैसे ही खेल आगे बढ़ा, वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों ने एकदम अलग अंदाज का दिखाया। इस बार वो डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में दिखाई दिए। सुंदर की पहली ही गेंद पर एथेनेज ने आगे बढ़कर शानदार ड्राइव लगाया। गेंद सीधी कवर बाउंड्री की ओर निकल गई। उसके बाद ग्रीव्स ने बुमराह की एक गेंद को टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था मानो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने ठान लिया हो कि अब वो भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करेंगे।
दोनों ने मिलकर रन बटोरने शुरू कर दिए। स्पिनर हो या पेसर, अब हर गेंदबाज पर कुछ न कुछ दबाव बनता जा रहा था। हालांकि पिच पर कहानी कुछ और ही कह रही थी। गेंद अब काफी ज्यादा घूम रही थी और विकेट की सतह पर दरारें दिखाई देने लगी थीं। गेंदबाजों को लगातार टर्न और बाउंस मिल रहा था और बल्लेबाजों के लिए अब हर गेंद एक पहेली बन चुकी थी। इसी बीच भारतीय कप्तान ने महसूस किया कि यह साझेदारी खतरनाक होती जा रही है, इसलिए उन्होंने अपने स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को एक और ओवर थमाया। यह ओवर मैच का रुख बदलने वाला साबित हुआ। 36वें ओवर की तीसरी गेंद सुंदर की ऑफ स्टंप के आसपास बहुत ही फुल लेंथ डिलीवरी। एथेनेज ने सोचा कि गेंद अंदर आएगी और उन्होंने बैट को बंद करते हुए लेग साइड की दिशा में काम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने विकेट से बाहर निकलते हुए हल्का सा टर्न लिया और बैट के लीडिंग एज से टकराई। गेंद हवा में ऊंची गई, सीधी गेंदबाज के दाईं ओर। सुंदर ने अपने दाएं ओर झुककर हाथ बढ़ाया और एक शानदार रिफ्लेक्स कैच पकड़ा। गेंद उनके दाहिने हाथ में चिपक गई और उन्होंने तुरंत उसे बाएं हाथ से थाम लिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, वॉशी वॉशी। एथेनेज की शानदार लेकिन अधूरी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 38 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। उनके आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर संकट में पड़ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो अगली ही ओवर में आया। 37वें ओवर की गेंदबाजी के लिए कप्तान ने गेंद थमाई मोहम्मद सिराज को, जो अपनी रफ्तार और सटीकता से किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरा बन सकते हैं। सिराज ने ओवर की शुरुआत धीमी गति से की, मानो वो किसी जाल की बुनाई कर रहे हों। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जाल कस दिया, एक सटीक यॉर्कर। जस्टिन ग्रीव्स को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फील्ड सेट था शॉर्ट बॉल के लिए, लेकिन सिराज ने चालाकी दिखाई और अचानक फुल लेंथ यॉर्कर डाल दी। गेंद ने तेजी से अंदर की ओर मूव किया और सीधे पैड पर जा टकराई। तेज अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। ग्रीव्स हैरान थे, लेकिन डीआरएस लिया गया। रीप्ले में साफ दिखा, गेंद सीधी लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी। अंपायर का फैसला बरकरार रहा। ग्रीव्स को 25 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। दोनों सेट बल्लेबाज लगातार 2 ओवरों में आउट हो गए और भारतीय टीम का जोश आसमान छू गया। अब मैदान पर माहौल पूरी तरह से भारतीय हो चुका था। स्टैंड्स में बैठे दर्शक भारत भारत के नारे लगा रहे थे। कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें पता था कि जीत अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन सिराज ने सोचा, क्यों ना इस ओवर को और यादगार बना दिया जाए। ओवर की अंतिम गेंद बल्लेबाज थे वारिकन। सिराज ने इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, हल्की सी उछाल, और बल्लेबाज ने आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो शॉट लगाते वक्त इतने जोर से स्विंग कर गए कि उनका बैट ही हाथ से फिसल गया। बैट हवा में घूमता हुआ शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन के ऊपर से निकल गया, जबकि गेंद बल्ले के स्प्लाइस से टकराकर हवा में उछल गई और सीधे गई शुभमन गिल के पास, जो मिड ऑफ की ओर खड़े थे। गिल ने मजे से दाईं ओर मूव करते हुए गेंद को आराम से कैच कर लिया। विकेट के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी हंस पड़े। यह विकेट एकदम कॉमिक अंदाज में गिरा था। वारिकन बिना खाता खोले आउट हुए और अब वेस्टइंडीज केवल 2 विकेट दूर थी अपनी हार से। सिराज और सुंदर ने मिलकर कुछ ही मिनटों में मैच की दिशा पूरी तरह पलट दी थी। अभी कुछ देर पहले तक जो बल्लेबाज आत्मविश्वास से खेल रहे थे, अब पवेलियन की ओर लौट चुके थे। भारतीय टीम का मनोबल अब शिखर पर था। हर खिलाड़ी मैदान पर जोश से भरा हुआ था। वेस्टइंडीज की टीम अब जैसे टूट चुकी थी। दोस्तों, 8 विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि वेस्टइंडीज की पारी अब बस कुछ ही देर की मेहमान है, लेकिन तभी मैदान पर आए खेरी पियर और जोहान लेन। इन दोनों ने आते ही थोड़ी हिम्मत दिखाई और कोशिश की कि टीम को शर्मनाक हार से बचाया जा सके। भारतीय गेंदबाजों ने चारों तरफ से दबाव बनाया हुआ था। बुमराह की स्विंग, सिराज की रफ्तार, कुलदीप का टर्न और जडेजा की धारदार गेंदबाजी। पर इन दोनों वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने सोचा, अब तो खोने को कुछ नहीं बचा, चलो कुछ आक्रामक क्रिकेट खेली जाए। और फिर उन्होंने वही किया। खेरी पियर ने बुमराह की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाया, जबकि लेन ने कुलदीप यादव की स्पिन को पढ़ते हुए कवर ड्राइव से चौका जड़ा। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे वेस्टइंडीज फिर से लय में आ गई हो। दोनों बल्लेबाजों ने रन जोड़ते हुए स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्हें पता था बस एक मौका चाहिए और खेल खत्म। फिर आया वो ओवर जिसने सब कुछ बदल दिया। 43वें ओवर में गेंद थमाई गई रविंद्र जडेजा को। लेन सामने थे, जिन्होंने पिछले ओवर में आक्रामक शॉट खेलकर रन बनाए थे, लेकिन इस बार जडेजा पूरी तैयारी में थे।
उन्होंने गेंद को हल्का एयर दिया पिच के ठीक उस एरिया में जहां से बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट लगाना मुश्किल हो। लेन ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड से लगी और हवा में सीधी ऊपर चली गई। गेंद इतनी ऊंची गई कि सबकी निगाहें आसमान की ओर टिक गईं। डीप मिड ऑफ पर खड़े थे मोहम्मद सिराज। वो तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े, नजरें गेंद पर, और आखिर में शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जडेजा ने अपनी मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई, क्योंकि यह उनका चौथा विकेट था। जोहान लेन की पारी का अंत 14 रन पर हुआ और अब भारत बस एक विकेट दूर था शानदार जीत से। लेकिन क्रिकेट का नाम ही है अनिश्चितताओं का खेल। इसके बाद मैदान पर आए जडेन सील्स और उन्होंने आते ही सबको चौंका दिया। जडेजा की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर सीधा मैदान के बीचों बीच एक जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर चौंका और दर्शक भी हैरान। वेस्टइंडीज के डगआउट में थोड़ी मुस्कुराहट लौट आई। ऐसा लगा जैसे सील्स भारत की जीत में थोड़ी देर की देरी करने आए हों। पर भारतीय स्पिन अटैक के सामने ज्यादा देर टिकना किसी के बस की बात नहीं थी। 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और उन्होंने आते ही खेल खत्म कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। एक शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी, बिल्कुल बैटिंग के लिए लुभावनी लंबाई पर। सील्स ने मौका देखा और पूरे दम से स्ट्रेट ड्राइव लगाया। गेंद सीधी जाकर कुलदीप के सीने से टकराई, ऊपर उछली और कुलदीप ने खुद ही रिबाउंड पकड़ लिया। भारत ने यह मैच जीत लिया। एक पारी और 140 रनों से वेस्टइंडीज की दूसरी पारी मात्र 146 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजी एक बार फिर विपक्ष के लिए बुरे सपने जैसी साबित हुई। रविंद्र जडेजा ने कमाल दिखाते हुए 4 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज रफ्तार से 3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकेट लेकर मुकाबले को खत्म किया। मैच खत्म होते ही भारतीय खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच एक दूसरे को गले लगा रहे थे। दर्शकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि भारत ने न केवल मैच जीता था, बल्कि यह जीत पूरी दुनिया को यह संदेश दे गई थी कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का दबदबा आज भी बरकरार है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।